ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, नारद जी कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ जी से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि माता पार्वती अकेली बैठी है। माता पार्वती को देखकर वे उनके पास पहुंची और बोले, नारायण नारायण। नमस्कार माता। पार्वती ने पूछा, कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? सब कुशल क्षेम तो है? तब नारद जी बोले, माता इधर से गुजर रहा था तो सोचा बाबा भोलेनाथ से मिलता चलूं, पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। तब माता पार्वती बोली, उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बता दो, वो अभी भ्रमण के लिए गए हैं। तब नारद मुनि जी बोले माता पार्वती से, माता आपको भोलेनाथ बाबा ने कभी अमर कथा सुनाई है? पार्वती माँ बोली, नहीं, मैंने अभी कभी भी अमर कथा नहीं सुनी। नारद मुनि को अपनी अटकेली करने का एक विषय मिल गया। उन्होंने माता से कहा, माता, बाबा भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। यदि कोई भी उस अमर कथा को सुनेगा तो अमर हो जाएगा। परंतु बाबा भोलेनाथ अमर कथा अब तक आपको क्यों नहीं सुनाई? ऐसी बात नहीं है नारद, मैंने उन्हें अमर कथा सुनाने को कभी कहा ही नहीं, तो मुझे सुनाना तो चाहते थे, मैंने ही वह नहीं सुनी। नारद मुनि माता पार्वती के मन में संशय डाल गए। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के आते ही उनसे कहा कि मुझे अमर कथा सुननी है। तब भोलेनाथ बाबा बोले, देवी, अचानक आपको अमर कथा कैसे याद आ गई? महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस अमर कथा को सुनने की माता पार्वती की तीव्र इच्छा के पीछे का कारण नारद मुनि है पता लगा लिया। तब भगवान भोलेनाथ बोले, देवी, अभी संध्या हो रही है, प्रातःकाल सुनते ही कहानी हम सुनेंगे। माता पार्वती मान गई। भगवान शिव ने सोचा सुबह तक देवी पार्वती सब भूल जाएंगी। लेकिन अगले दिन सुबह माता पार्वती भोलेनाथ बाबा के जागने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही बाबा भोलेनाथ जागे, अपनी निद्रा से जागे, तो माता बोली, अब सुनाइए आप अमर कथा। भगवान शिव बोले कि कैलाश पर कोई जीव जंतु तो नहीं है। कथा सुनने से पहले हमें ये देखना है कि कैलाश पर कोई जीव जंतु तो नहीं है। तब भगवान शंकर ने अपने डमरू से कैलाश पर भयानक नाद उत्पन्न किया, जिससे कैलाश पर जितने जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर आदि थे, वे सभी वहां से भाग गए। शिवजी बोले, देवी, जितनी भी देवी आसपास देखकर ये सुनिश्चित कर लो कि कोई जीव या जंतु तो नहीं है। माता पार्वती पूरे कैलाश पर देखती है, लेकिन उन्हें कोई जीव नजर नहीं आता। कुछ दूरी पर एक शुकी का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा था, लेकिन सुबह सुबह शुकी दाना चुगने चली गई थी। माता ने अंडे को देखकर सोचा, ये तो न जीव है न जंतु, इससे तो कोई खतरा नहीं है। माता पार्वती भगवान शिव से जाकर बोली, मैंने दूर दूर तक जाकर देख लिया है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है। भगवान शिव बोले, देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में हुंकारे भरती रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद रहेंगी। माता पार्वती बोली, ठीक है भगवान। भोलेनाथ ने अमर कथा प्रारंभ कर दी। माता पार्वती बीच बीच में हुंकारा भरने लगी। तब अचानक उस शुकी के अंडे में से बच्चा बाहर आ गया।
वो भी कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। जब उस शुक ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ गई तो वो बीच बीच में हुंकारा भरने लगा, भगवान शिव की अमर कथा सुनने लगा। जब अमर कथा खत्म होने लगी तभी माता पार्वती जी की नींद खुली। तब वे पूछती हैं फिर क्या हुआ? तब भगवान शिव बोले कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा मुझे तो बीच में ही नींद आ गई थी। अब शिव जी बोले अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? बीच बीच में हुंकारा कौन भर रहा था? तभी उनकी नज़र उस शुक पर पड़ी जो कथा सुनकर हुंकारा भर रहा था। महादेव अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, परंतु वह शुक उड़ जाता है। आगे आगे शुक और पीछे पीछे महादेव। शुक तीनों लोकों में उड़ता हुआ अंत में व्यास जी के आश्रम में पहुंचता है, जहां पर उनकी पत्नी पेड़ के नीचे बैठी थी। जैसे ही उन्होंने उबासी ली, शुक उनके मुंह से होता हुआ व्यास जी के पत्नी के गर्भ में चला गया। भगवान शिव को अपने आश्रम में देखकर व्यास जी ने उनके पास आते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब भगवान शिव व्यास जी को सारी बात बताते हैं। व्यास जी हंसने लगते हैं और कहते हैं प्रभु आपकी अमर कथा सुनकर वो शुक अमर हो चुका है, अब आप स्वयं भी उसे मार नहीं सकते। तब भगवान शिव वापस कैलाश पर लौट आते हैं। यही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ ने उन्होंने वेद पुराण और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। वे माता के गर्भ में 12 साल तक रहे। तब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तब वे बोले माया के प्रभाव में ना पड़ जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। तब तक श्री कृष्ण स्वयं आकर मुझे आश्वासन नहीं देंगे, तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। तब देवऋषि नारद के कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब वे बाहर आए और उन्होंने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, ये थी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच अमर कथा की कहानी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।